हेमंत सरकार में हो रही है तेजी से डेमोग्राफी चेंज। जी हां, पूरे झारखंड में पश्चिम बंगाल के तर्ज पर हेमंत सोरेन की सरकार तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। आए दिन हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर बाहर भेजना, लव जिहाद का शिकार बनाना, हम उम्र 3-3 बच्चों का बाप भी 17 से 18 वर्ष की हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फांस कर उसे भगा ले जा रहे हैं। उधर आदिवासियों की शादी कर उनसे जमीन भी हड़पे जा रहे हैं। यही नहीं, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को भी तेजी से बसाया जा रहा है। जब इन सब की शिकायत जिला प्रशासन को की जाती है तो जिला प्रशासन भी कान में तेल डाल लेती है, दर्ज कराए गए शिकायत को रफा दफा कर डालती है। इन्हीं बातों को लेकर दिनांक 24 मई दिन शनिवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर सर्व हिंदू समुदाय के लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया। वे उपायुक्त महोदय को भी आवेदन देंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर और भी उग्र आंदोलन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल पर उपस्थित है और यहाँ पे आज धरना का मार लगा हुआ है। सबसे पहले सर्व हिंदू समुदाय के लोगों से बात करेंगे हम, और जिस प्रकार से पूरे देश भर में लव जिहाद का मामला खुल करके सामने आ रहा है, खास करके झारखंड के धनबाद में ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ लड़कियों को यहाँ से तस्करी करने का भी मामला आया था बलियापुर थाना से। और वैसे में आज सर्व हिंदू समुदाय यहाँ पर आंदोलन धरना पर बैठ गए हैं। हम जानना चाहेंगे श्रीमान आपका सुनो। ललन कुमार, प्रोफेसर IIT दिल्ली। ललन कुमार, प्रोफेसर IIT दिल्ली। तो मतलब कि आज यहाँ पर किसी विशेष मुद्दे को लेकर के आप उपस्थित हुए? हाँ, यहाँ पर हम आरिफ खान की गिरफ्तारी के लिए सब एकत्रित हुए हैं। आज 23 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक आरिफ खान की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमें लड़की की चिंता है, उसकी सेफ्टी की चिंता है। तो ये आरिफ कौन है और क्या करता था? आखिर ये हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा क्यों, तो हिंदू समुदाय के लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया है? ये आरिफ खान एक्चुअली ये बहुत ही डुप्लीशियस कैरेक्टर है, धोखेबाज है। ये 3 नामों से जाना जाता है: आरिफ खान, आरिफ हुसैन एंड मनोज कुमार रजक। ये अलग अलग नामों से जाना जा रहा था। इसने अपना कोई भी आइडेंटिटी कहीं नहीं छोड़ा था। ये AWPL कंपनी में काम करता था और उस कंपनी में काम करते हुए इसके पास कोई अपनी आईडी नहीं थी। ये अपने पत्नी के आईडी पर काम करता था। और ये मेरा एक क्वेश्चन AWPL से भी है कि आप दूसरे के आईडी पर इसको कैसे काम करने दे सकते हो। और इस कंपनी पर काम करते हुए केवल ये अपने इंस्टाग्राम में फोटो डालता था। ये पोस्टर बॉय बन गया था और इस पोस्टर बॉय के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करता था। और फिर हमारी भतीजी जो AWPL कंपनी में अप्रैल 2024 में ज्वाइन की, उसके साथ में टच में आया और उसके बाद धीरे धीरे ये क्लोज होते चला गया। और फिर फरवरी 2025 को उससे निकाह कर लिया और 22 फरवरी 2025 को उन्होंने एफिडेविट कराता है, जिसमें ये बोलता है कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ फरवरी 2024 से, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सारे एफिडेविट इसके गलत है और हमारे पास सारा रिपोर्ट है, सारे रिकॉर्डेड है। मैं मीडिया के साथ शेयर करूंगा। और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई सुनने में आया है कि आरिफ खान स्वयं भी मतलब कि 3 बच्चों का बाप है। यस, वो 3 बच्चों का बाप। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लव जिहाद का कैसे, लोग पूछते हैं ये लव जिहाद कैसे है। कोई, आप सोचिए, कोई माता पिता अपने बेटी को, जो 19 साल की बेटी है, वो 45 साल के लोगों से शादी करना चाहेगा क्या? तो ये क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, और कोई लड़की 19 साल की 45 साल के लड़के से कैसे प्यार कर सकती है? ये बिल्कुल लव जिहाद है, क्योंकि इसका कन्वर्जन किया गया है। और सबसे बड़ा मेरा प्रश्न डीसी से है कि ये सारा जो लव जिहाद हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, लेकिन आज तक हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिसमें डीसी का परमिशन हो। डीसी का परमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कन्वर्जन के लिए। लेकिन ये जो आपके पास जो नोटरी वाले हैं जो एफिडेविट कराते हैं, वो उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं नोटरी वाले से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे जो सेंसिटिव मामले हैं उसमें बिना प्रॉपर प्रूफ के आप झूठा कुछ पैसे, चंद पैसे के लिए आप किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते।
है ना, ये किसी लड़की के जिंदगी और मौत का सवाल है। आप सोचिए 45 साल का बूढ़ा जो अगले 15 साल में इनवैलिड हो जाएगा, मर जाएगा, उसके साथ 19 साल की लड़की है ना, वो कैसे रह सकती है, अपनी जिंदगी कैसे रह सकती है। तो बार एसोसिएशन ऑफ धनबाद से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे मामले में आप पूरी जांच पड़ताल कीजिए और उसके बाद ही कोई एफिडेविट बनाइए। इनफैक्ट हम लोग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ एक पोस्टर लगाने वाले हैं जिसमें लिखा रहेगा कि आज के बाद यहाँ से कोई एफिडेविट धर्म परिवर्तन के आधार पर महिलाओं का नहीं चलेगा। तो हमारे साथ एक और सज्जन सर्व हिंदू सभा से मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार से झारखंड में जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से क्या लग रहा है कि झारखंड सरकार बिल्कुल ममता बनर्जी के राह पे चल पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर तेजी से धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ देखने को मिल रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को पूरी तरह से बसाया जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए क्या है, इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जो पूरी कार्रवाई चल रही है उसमें उनके जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रिपल सेल हैं वो इस तरह की सरकारों को सत्ता में बैठाते हैं और फिर उसके संरक्षण में ये सरकारें चलती है। सरकार में बैठे हुए मंत्री भी खुद इन बात को प्रश्न देते हैं। न भाषा की मर्यादा है, न सोचने की मर्यादा है, न समझने की मर्यादा है। झारखंड के प्रत्येक जिलों में जहां आबादी का रेशियो घटता चला जा रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरे देश के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था होम मिनिस्ट्री से, सभी स्टेट उसको फॉलो कर रहे हैं। बंगाल और झारखंड उसको नहीं फॉलो कर रहा है। इस देश के अंदर पुलिस और पुलिस के पदाधिकारी किसी भी ऐसे लोग जो इस लव जिहाद के किंग पिन है, जो इस क्राइम के किंग पिन है, जो यहाँ डिसएस्टैब्लिशमेंट करने वाले लोग हैं, यहाँ की सारी शासनिक चीजों को समाप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं। यदि इस तरह की गतिविधि रहेगी तो जनता कब तक चुप बैठेगी? जनता अपने घरों की सुरक्षा के लिए सड़क पर नहीं निकलेगी, उसे निकलना ही पड़ेगा। और ये खेल अब चलने वाला नहीं है, ये अब जनता का आंदोलन है, किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी ऐसे संगठन का नहीं है। ये जनता निकल कर बाहर रही है और जनता इससे 100 गुनी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की क्षमता रखती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चाह रहा सरकार, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आपको हिंदू वोट मिलना बंद हो जाएगा। आपकी सरकार नहीं चल पाएगी हिंदू के बगैर। आज 20 दिन से हमारी हिंदू बच्ची गायब है, प्रशासन ढूंढने में नाकाम हो रही है। आज मजबूरन हम लोगों को रणधीर वर्मा चौक पर धरना देना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। आपका हेमंत जी, आपका प्रशासन, आपका पुलिस महकमा क्या कर रहा है? क्यों नहीं? क्या उसको आसमान खा गया, जमीन निगल गया है? आज वो लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? और बार बार इस तरह हिंदू परिवार के साथ, हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। और आपने आज तक इसके विरुद्ध में क्या बयान दिया है और आप क्या करने जा रहे हैं? आज तो ये 1 दिवसीय धरना है, इसके बाद हम लोग 3 दिवसीय धरना करेंगे। और आपको, प्रशासन को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर 5 दिन के अंदर वो पीड़ित बच्ची और वो जो भगा कर ले गया है मियाँ, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोग यहाँ पर बृहद रूप से आमरण अनशन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैं सारे हिंदू समाज को बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर जो हिंदू का साथ नहीं दे, ऐसी सरकार को वोट देना बंद करो। कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, जो हिंदू के हित का काम ना करे उसको वोट देने की। इनके चंगुल में फंस जाती है
उनको कैसे इनके चंगुल से बचाया जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी आपके माध्यम से कि इसमें महिलाओं को जागरूक होना होगा। आप सोचिएगा कि प्रशासन आपके लिए कुछ करेगी, तो प्रशासन अपनी सत्ता के लिए बैठी हुई है, सरकार अपनी कुर्सी के लिए बैठी है, वो आपकी मदद नहीं करेगी। आपको खुद अपनी मदद करनी है। इससे सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना होगा कि सभी बच्चियों की माताएं अपनी अपनी बच्चियों की रक्षा पहले करें, उसे सही और गलत की शिक्षा दें कि क्या सही है क्या गलत है। आज जो देश भर में पूरे विश्व में जो लव जिहाद फैल रहा है, बांग्लादेश की स्थिति को दिखाए कि क्या स्थिति हिंदुओं की वहाँ हो रही है। आज हम बटेंगे तो कटेंगे। महिलाएं अगर माताएं अपने बच्चियों को शिक्षा दे कि हमें क्या गलत करना है क्या सही करना है, तो महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। कहाँ जा रही है, किस मुस्लिम दोस्त है हमारा, किसी भी मुस्लिम टेलर हो, मुस्लिम समुदाय हो, कहीं भी हमको वहाँ सतर्कता बरतनी है कि मैं जिस काम से जा रही हूँ उसी काम को करके मुझे आना। अगर मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ तो मुझे बस ट्यूशन पढ़कर आना है, ना कि वहाँ दोस्ती करनी है और लव जिहाद जैसे मामले को पैदा करना है। अगर हम मुस्लिम से दोस्ती करें इसमें कोई बुराई नहीं है, आप मुस्लिम से दोस्ती करिए, लेकिन लव जिहाद का शिकार न बनिए। जैसे कि महिलाओं को लव जिहाद के शिकार के मामले में आपने देखा होगा कि सूटकेस में काट काट करके भर दिया गया महिला को, कभी फ्रिज में भर दिया जा रहा है, कभी नाले में बहा दिया जा रहा है। तो ये ना हो, अपनी सतर्कता बरते, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसलिए सबसे पहले महिलाओं को जागरूक होना होगा। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि महिलाओं को ही सबसे पहले जागरूक होना होगा, आगे आना होगा और अपना भलाई खुद सोचना पड़ेगा। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।